ओम शांति। 22 जून 2025 अव्यक्त बापदादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 15 दिसंबर 2005। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है, ऐसा अनुभव है ना। परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण, परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ न कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक, पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध, पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिखिलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है लक्ष्य, करना ही है, या देखेंगे, प्लान बनाएंगे? करना ही है। प्लान क्या, करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती है, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे, दोनों करना आता है ना। वरदान,
मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए। ये है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन: जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। ओम शांति।